लवकेश कुमार पांडे, वाल्मीकि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली। आज हम यूट्यूब के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट ईयर कोर्स 8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके और उनकी समीक्षात्मक समझ, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, अर्थपूर्ण संदर्भ आधारित उपागम। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके व उनकी समीक्षात्मक समझ। वर्ण क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या केवल 10 है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। वर्ण में 13 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण। इनको मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं। शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे हाँ, ना, जब, तब, कसक, मशक आदि। शब्द के अंतर्गत तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हुए हैं, जैसे अग्नि, आयु, माता पिता, प्रकाश आदि। तद्भव शब्द तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, परिवर्तित होकर बने हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थात ये हिंदी शब्द होते हैं, जैसे उजाला, कपूर, सांझ, हाथ। रूढ़ शब्द जिस शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने, उन्हें रूढ़ कहते हैं। चावल शब्द का यदि हम खंडन करेंगे तो चावल, चा जोड़ वल या चौ जोड़ ला, तो ये निरर्थक शब्द बनता है। इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, इसीलिए इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक यौगिक का अर्थ है योग या मेल से बना हुआ,
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें संधि, समास, उपसर्ग भी शामिल होते हैं, जैसे विज्ञान, बी जोड़ ज्ञान, सामाजिक, समाज जोड़ इक प्रत्यय लगाकर सामाजिक बनता है। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ जो है ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसका कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, पीताम्बरम, नीलकंठ, दशानन आदि। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मुकेश पढ़ता है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसे हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आपस में भी क्योंकि आदि, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो शब्द के अंतर्गत समास का भेद आता है। वर्ण के अंतर्गत संधि, संधि का अर्थ ही है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वर्ण के अंतर्गत संधि, शब्द के अंतर्गत समास। समास के 5 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं।